का। निश्चित रूप से होगा श्वेता जी, और हालांकि हमें अंतिम टैली का इंतज़ार है, लेकिन हरियाणा में जिस जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है, आ चुकी है, उसमें निश्चित रूप से कई बातें जो साजिश की गई, जो भ्रम किया गया, जो लोगों को भ्रमित करके और कई लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके एग्जिट पोल निकालते रहे, तो उन सभी लोगों को एक हरियाणा का रिजल्ट एक मजबूत जवाब है। मैंने भी काफ़ी जगह, लगभग 32 जगह हमने प्रचार किए। हमने एक बहुत विशेष चीज़ देखी है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश, बिहार के भी बहुत लोग हैं, वो कालका से लेके और राई से लेके और फरीदाबाद, गुड़गांव तक हमने जिन 32 सीटों पे जब मैं गया और ग्राउंड से जो लोगों का हुजूम निकल रहा था वो वास्तव में हमें अलग दिखा रहा था। हमने कई बार कहा भी लोगों से, लेकिन कई लोग की पर्सनल बातें कुछ और थीं, लेकिन ये रिजल्ट, हाँ नेहा जी, ये रिजल्ट ब्रजभूषण हालांकि हम अभी ये कह रहे हैं फाइनल टैली का इंतजार करेंगे, लेकिन एक बड़ी जीत की तरफ दिनेश फोगाट जीत गई, लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। पहलवानों को भ्रमित करने का काम उन्होंने किया। आप भी यही मानते हैं? देखिए, विनेश ने किया हो या नहीं किया हो, क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस ने बहुत छल, साजिश, प्रपंच किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को लगता था कि हम साजिशों से और भ्रमित करके चुनाव जीत सकते हैं। उसको हरियाणा जो रिजल्ट दिखा रहा है, उसमें हरियाणा उसको नकार रहा है। और इसलिए मेरा मानना है कि हरियाणा की जनता ने जो सोच समझ करके तीसरी बार, मैंने हर जगह जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, हमारा एक ही प्रार्थना होता था, तीसरी बार मोदी जी को बनाया, तीसरी बार हरियाणा की सरकार बीजेपी की हो। और मैं जो ग्राउंड देखता था उसी के अनुरूप रिजल्ट आ रहा है। नेहा जी, श्वेता जी, हम तो कई वीडियो भी आपके चैनल पे भी हम लोग के कार्यक्रम का दिखा। चलिए, 5 बड़े फैक्टर्स बता दीजिए मनोज जी, आपकी जीत के जो एंटी इनकम्बेंसी आप पर नहीं हावी हुई, और 5 बड़े फैक्टर्स जीत के आप। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो हरियाणा में लगातार हो रहा कार्य है, उससे सभी लोग, मैक्सिमम लोग खुश थे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के रूप में जो 2 टर्म में हरियाणा में हुआ, उसका एक बड़ा असर है। तीसरी बात कि जो कांग्रेस ने साजिश की, उसका उसको निगेटिव असर दिख रहा है रिजल्ट पे, हम ऐसा मान रहे हैं। और हम तो, चूंकि हम इसलिए हरियाणा में जाते हैं कि वहाँ पूर्वांचल के बहुत लोग हैं और ऐसी रैली होती थी। हम आपको एक साउंड दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि मनोज ये क्या दिखा रहा है। आप देखिए, ये हम लोगों के ये साउंड हरियाणा के चुनाव के समय के हैं। आप स्वयं सोचिएगा, लेकिन मनोज जी, सीधी सी बात मैं कहूंगी, ये जो आवाज आप सुना रहे हैं, नहीं ठीक है, भीड़ हुजूम सब आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ भीड़ दिखती थी। अभी बीजेपी के कुछ नेताओं से हम लोगों की बात हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, देखिए बीजेपी का जो वोटर रहा, और हरियाणा के जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी का वोटर बहुत साइलेंटली आकर वोट डालकर गया, उस तरह का शोर शराबा, हंगामा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ भी, हाँ चलिए मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगी के लिए कुछ कह रहे हैं। सहयोगी जो जीत गई उनकी वजह से रुकिए, सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर, पहलवानों आंदोलन के नाम पर जनता को भ्रमित करने का काम किया गया, और आज का रिजल्ट ये बताता है कि ये जो पहलवान